अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सदफ्स डेली व्लॉग। क्या हाल है भाई, सब कैसे हैं? ईद मुबारक डे 3। हम लोग रेसिपीज़ किचन के अंदर आज जा रहे हैं, आपके और मेरे और हम सबके फेवरेट चिकन चीज़ बॉल्स। तो आए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चिकन चीज़ बॉल्स के लिए चाहिए होंगे वो हैं बॉइल्ड पोटैटोस, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 kg के करीब थे। हमने लिए श्रेडेड चिकन, बॉईल कर दिया इसको अदरक लहसुन सॉल्ट एंड पेपर के साथ, और उसको एंड में स्टर फ्राई कर दिया था, श्रेड करके रख दिया। हमें चाहिए सॉल्ट, पेपर, चाट मसाला, भुना हुआ मसाला अम्मा का जो बना घर का होता है, कुटी लाल मिर्चें, श्रेडेड चीज़, ब्रेड क्रम्स फॉर कोटिंग, एग्स एंड ब्रेड क्रम्स फॉर कोटिंग। तो पहले हम डालते हैं ये सारी चीज़ें, और फिर हम जो है जब मिक्सड हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जब जाएंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू बी मेकिंग देम, तो उस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे। चलें भाई अम्मा, आ जाएं आप मेरे साथ, टेक ओवर करें और हेल्प करें लोगों को कैप्चर करने के लिए मोमेंट्स। हाँ भाई, सबसे पहले हम डाल रहे हैं अपने ड्राई मसाले डालते हैं ताकि हमारा वेट ना हो स्पून। अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, पेपर कभी भी ज़्यादा नहीं रखिएगा, चख सकते हैं बाद में कि भाई कम ज़्यादा हो गया, बट अगर एक्सेसिव हो गया तो फिर वापस जाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें चीज़ भी जाती है तो ज़रा सॉल्ट का हल्का हाथ रखें तो बेटर है। चाट मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कुटी लाल मिर्चें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, भुना मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये हमारा हो गया ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम डाल रहे हैं अपनी श्रेडेड चिकन। बहुत मजा आने वाला है, सब्र करें। तो रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी, अब हमारे इंग्रेडिएंट्स सारे आ गए हैं इसके अंदर। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, once they are mixed well, we will use them and make put cheese inside and make cheese balls में balls बनेंगी। of course cheese balls नाम है तो ball देना होगा, गुगली देनी होगी। Once the balls are shaped, we are going to coat them with in eggs first and then with bread crumbs। अगर आप पास ज़्यादा just to be safe side के लिए तो आप इसमें डबल कोटिंग कर सकते हैं after doing egg, bread, then egg and bread again। तो इससे ये होगा कि आपकी balls फटेंगी नहीं गरम hot oil के अंदर जब और चीज़ बाहर ooze out नहीं होगी। So let's mix it them together and once we are shaping them, we'll bring you back। हाँ भाई, हमारी हो गई है हमारे हो गए पोटैटोज़ और सारे इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल मिक्स्ड, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं बॉल्स। चीज़ बॉल्स को जल्दी से कवर करते हैं, देखते हैं कि किस तरह बॉल्स बनती हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर यू आर कुकिंग। पोटैटो शुड बी वेरी वेल, क्या कहेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो आप इनको अच्छी तरह से मेक श्योर यू हैव मिक्स देम वेल, मैश देम वेल। आपने बिल्कुल एक जिस तरह आपका शामी कबाब के लिए कर रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं, उसका गड्ढा बनाया आपने, एंड उसमें फिर आपने चीज़ ली और फिर इसके अंदर डाली, एंड देन यू आर गोइंग टू क्लोज इट रियली वेल। बस इसको फिर आपने बॉल बनाया। Once it's shaped into a ball shaped, साइज डिपेंड्स ऑन यू। कोफ्ते का साइज़ रखना चाहें, छोटे रखना चाहें, ये मेरा तो ये वाला मैक्सिमम साइज़ है। आप जो है इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी, तो हमारे हो गए चीज़ बॉल सारे रेडी। सारे तो नहीं है, वो 1 किलो आलू था तो उसका भी अप्रॉक्सीमेटली आधा बचता है, बट आपको प्रेजेंट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये शेप बन जाता है हमारा। फिर हम रेडी करेंगे अपने बीटन एग्स एंड ब्रेड क्रम्स, और उसको फिर हम करेंगे कोटिंग फर्स्ट इन एग एंड देन ब्रेड एंड देन एग एंड ब्रेड अगेन टू मेक इट श्योर दैट इट्स ऑल फर्म, एंड देन इसको हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। सो लेट्स मूव। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, तो हमने कहा था वी विल मूव फॉरवर्ड। हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए, मैंने अभी मिक्स नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ब्रेड क्रम्स हैं, उसके पास सॉल्ट एंड पेपर है, दैट्स इट। वी आर गोइंग टू मिक्स इट वेल। एग्स, बीटन एग्स मैंने 4 लिए हैं बिकॉज द क्वांटिटी इज़ देयर। ये पूरे के आलू और वो थोड़ी सी चिकन और चीज़ स्टफ्ड करके ये बना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फर्स्ट मिक्स दिस वेल, देन वी आर गोइंग टू पिक वन ईच, roll it in the, dip it in the egg and then roll it in the breadcrumbs. Do it once more, the same procedure twice for each cheese ball, and then we are going to cheese ball or cheese bomb, and then we are going to keep one by one over here, keep them ready, and then we are going to fry them in hot oil. So let's start. हाँ जी, तो हमारी कर दिया हमने ब्रेड क्रम्स मिक्सड विथ सॉल्ट एंड पेपर। अब हम वी आर जस्ट गोइंग टू, इसको अच्छी तरह हमने बीट कर लिया था, एक दफ़ा हम फिर से इसको मिक्स अच्छी तरह बीट कर लिया है। वो इतनी देर होगी ना, बेचारा बैठ गया, सॉरी आवाज़ के लिए, साउंड इफेक्ट्स है, क्या करें, नेचुरल जो है सो नेचुरल है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड गिव देम वन मोर टाइम शेप, ठीक है। इसको आप 2 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, वंस दे आर कोटेड। मैक्सिमम 1.5 डे रख सकते हैं, फिर वो सॉगी होने लगते, फिर देन यू हैव टू डिप इट अगेन एंड रोल इट अगेन। तो एक्चुअली वो मॉइस्चर आलू का भी जो होता है ना, बॉइल्ड पोटैटोज़ का, तो वो आने लगता है, तो उससे चांसेस फटने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह हमने कोट किया। वंस इज़ डन, वी आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस अगेन सो दैट हमारे जो चीज़ बॉल्स हैं वो बिल्कुल फर्म हो और वो ओपन अप ना करें। ये माइंड यू, ये ब्रेड क्रम्स इतने इनफ नहीं होंगे इतने सारे चीज़ बॉल्स के लिए, तो हमें जो है इसको रिपीट करना होगा ट्वाइस। फिर से फिलिंग करनी होगी, फिर से सॉल्ट एंड पेपर डाल के, मे बी एग भी पेस्ट हमारा कम पड़ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। इस तरह देखें आपने कितनी दफ़ा किया, तो अब आपका ये डबल कोटेड हो गया। नाउ योर चीज़ बॉल इज सेफ एंड सिक्योर, कि वो जब ऑयल में जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बर्स्ट ओपन। आई एम डूइंग इट रियली जस्ट बिफोर द फ्राइंग प्रोसेस। हाँ भाई, कैसा लग रहा है चीज़ बॉल्स का? सोच के ही मुंह में पानी आ रहा होगा आपके। बिल्कुल सही है भाई, आना भी चाहिए। तो ये हमारा हो गया रेडी, इसको हम डालेंगे इधर। इस तरह करके हम अपने लड्डू को, अपने चीज़ बॉम्ब को इधर रेडी करेंगे एक एक करके, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट द होल प्लेटर जस्ट लाइक दिस। हाँ जी नाजरीन, तैयार हो गया है हमारे चीज़ बॉम्ब्स। अरे कहना क्या चाहते हो? Cheese bombs are the most mouth-watering things you have ever seen. और जब ये फ्राई होंगे, मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी, इसमें से जो चीज़ ooze आउट करेगी भाई, वो तो सीन होगा जिसमें आप कहेंगे ताड़ो मज़ो आयो। आई थिंक यही कुछ कहते हैं। चलो लेट्स गो फॉर फ्राइंग। एक सेकेंड बिफोर फ्राइंग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कितना दिल चाह रहा है इसको अभी खाने का। इनकी साइज देख रहे हैं आप कितने ह्यूज हो गए, वो डबल कोटिंग करने में। दे हैव बिकम लाइक ह्यूज चीज बॉम्ब्स। ओह माय गॉड, लग रहा है कैनन बॉल्स, और यूं फायर करेंगे और यूं धमाका होगा। तैयार हो जाए नाजरीन, लेट्स गो। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फ्राइंग के प्रोसेस में। ये हमारे चीज़ बॉम्ब्स, तेल काफ़ी गर्म हो गया है, बबलिंग, सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इट इन। बिस्मिल्लाह। एक एक करके हम डालेंगे और इनको हम करेंगे टिल दे आर गोल्डन ब्राउन फ्राई। अपनी चीज़ें लेके रेडी हो रहे हैं, गेस्ट हमारे आने वाले हैं, तो बस हम गरम करते हैं और इनको फ्राई करके रेडी रखते हैं। एंड फिर फ्राइंग के जब निकलने का टाइम होगा तो फिर हम आपके फिर से लेकर आते हैं। हाँ भाई, हमारे चीज़ बॉल्स हो गए बिल्कुल रेडी। ये हैं बिल्कुल इससे पहले कि पूरा धमाका अंदर हो जाए,
हम इनको निकालना शुरू करते हैं। बहुत जेंटली, बहुत डेलिकेटली। इनको मैंने तो भाई फुली लोडेड बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ फुली लोडेड ही पसंद है। कि आप इनको क्रैक करें एंड इनके अंदर से वो चीज़ यूज आउट होना स्टार्ट हो जाए। So that's what we are looking for. This is the color we are looking for. Look at this. Oh my God. Beautiful. तो हमने अपने सैंडविचेस भी रेडी कर लिए हैं। लिंक के अंदर मैं फिर से डाल दूँगी अपनी सैलेड की रेसिपी। आज ईद है, गेस्ट आए हैं, तो हम बस उनको सर्व करने के लिए रेडी हैं। सब कुछ एग सैंडविचेस हैं, इसकी भी कभी डाल दूँगी मैं। और ये हमारा फाइनल राउंड निकल गया है। इनको हम करते हैं, एक आपको ट्राई करवाते हैं कि ये कैसा लगता है, किस तरह ये बबल आउट होगा। इनको ज़रा सा सेट कर लें थोड़ा सा। दिट्स बर्निंग हॉट। हम ये वाला लेते हैं, एक ट्राई करवाते हैं आपको। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट सी हाउ इट्स गोइंग टू जस्ट। आ जाओ भैया, आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो? ये रहा हमारा बॉम्ब, एटम बॉम्ब। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। सो ये थी हमारी चीज़ बॉल की रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि जल्दी से आप लोग कब बना रहे हैं। बच्चों का तो ये हॉट फेवरेट होता है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।